हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास +1 केमिस्ट्री का चैप्टर इक्विलिब्रियम कर रहे हैं। आज हम उसके अंदर एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो है द डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ अ गैस AB2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। जो हमारे पास इक्विलिब्रियम है उसको हम जो है वैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2AB2 गिव्स अस 2AB plus B2। द डिग्री of dissociation is x and is small compared to 1. The expression related the degree of dissociation x with the equilibrium constant Kp and the total pressure P is। हमें जो है वो एक रिएक्शन दी हुई है, डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम जो है वो रिएक्शन दी गई है। हमें बोला गया कि इस रिएक्शन का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो x है और वो बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू 1, यानी कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है उसकी वैल्यू 1 से काफी छोटी है। हमें एक ऐसा एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है जो रिलेशन दे हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टोटल प्रेशर के बीच में, यानी कि x, Kp और P इन तीनों के बीच में रिलेशन शो करता हुआ हमें जो है वो एक एक्सप्रेशन, एक रिलेशन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम जो है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखते हैं, फिर जो है हम पार्शियल प्रेशर निकालेंगे सभी का, तीनों का। तीन हमारे पास यहाँ पे है, एक रिएक्टेंट है, दो हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट है, तीनों का हम पार्शियल प्रेशर निकालेंगे। तो फिर जो है वो कोई रिलेशन जो है वो इनके बीच में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन है हमारे पास 2AB2 प्लस B2। स्टार्टिंग में जो है वो हम स्टार्टिंग में मानते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन 2 है, और क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, यानी कि जब टाइम 0 है, अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुई है, तो हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट ही है। 2 इसीलिए लिख लिया, 1 मोल सिंगल के लिए, दो मोल्स हैं, तो हमने जो है वो 2 मोल से जो है वो इसको रिप्रेजेंट किया है। आगे जो है वो अभी क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई इसलिए हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं बना हुआ, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन जो है वो 0 हो जाएगी। अब एट इक्विलिब्रियम, जब हमारा इक्विलिब्रियम आ जाएगा उस कंडीशन, उस स्टेज पे, तो यहाँ 2 में से कुछ जो है वो खत्म हो जाएंगे रिएक्टेंट। वो कितने खत्म हो जाएंगे? जितने हमारे प्रोडक्ट बनेंगे, यानी कि अगर ये हमारा 2x बन रहा है और ये हमारा x बन रहा है, तो यहाँ से जो है वो 2x जो है वो कम हो जाएंगे हमारे पास जो रिएक्टेंट है, तो ये हमारे पास कंसंट्रेशन आ जाएगी एट द इक्विलिब्रियम। अब जो है वो हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे इक्विलिब्रियम पे कितनी है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर जो है उसी की मदद से निकलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे? सभी के मोल्स को ऐड करना है बेसिकली हमें। रिएक्टेंट में है हमारे पास 2 माइनस 2x, प्रोडक्ट में है 2x और x, माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस x। ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे हमारे पास एट द इक्विलिब्रियम। अब जो हम पार्शियल प्रेशर निकाल लेते हैं बारी बारी से तीनों का। तो पार्शियल प्रेशर हम निकालेंगे पहले AB2 का। तो AB2 का क्या हो जाएगा पार्शियल प्रेशर? ये हो जाएगा हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ AB2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय द टोटल प्रेशर। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ AB2 क्या है हमारे पास इक्विलिब्रियम पे? वो है हमारे पास 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास 2 प्लस x मल्टीप्लाइड बाय द टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर जो है वो हमारे पास P मानेंगे हम, क्योंकि टोटल प्रेशर हमें रिएक्शन में P दिया गया, तो टोटल प्रेशर हम जो है वो कंसीडर करते हैं कि वो P है। तो ये हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AB2। ऐसी जो है वो पार्शियल प्रेशर निकालेंगे हमारी AB का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ AB की कंसंट्रेशन क्या है 2x डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल है 2x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय P टोटल प्रेशर, यानी कि अब पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 का निकालेंगे। तो B2 की कंसंट्रेशन क्या है x, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास 2 प्लस x मल्टीप्लाइड बाय द टोटल प्रेशर। तो ये तीनों की जो है वो हमारे पास पार्शियल प्रेशर आ गया तीनों का।
यहाँ पे एक बात हमें ये भी ध्यान रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला गया कि जो x है वो बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू 1, इसलिए जब हम इसको 2 में जब ऐड करेंगे, क्योंकि 1 से बहुत छोटा है तो इसलिए इसकी वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इसको 2 को जो है वो x को यहाँ पे डिनोमिनेटर में नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू से कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 2, यहां से अगर 2 कॉमन निकालने तो अंदर बच जाएगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, ये x जो है वो हम नेगलेक्ट करेंगे तो नीचे सिर्फ 2 बचेगा मल्टीप्लाइड बाय p, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू पी, और इसको लिख पाएंगे हम 2x डिवाइड बाय, ये x जो है वो नेगलेक्ट कर देंगे, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय p, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इंटू पी। सेम यहाँ पे भी जो है x को नेगलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x बाय 2 इंटू पी। अब जो है वो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, वो हो जाएगा Kp इज इक्वल टू, ये हो जाएगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है तो ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ AB की पावर 2, तो ये हो जाएगा AB की पावर 2, जो कोफिशिएंट होता है वो उसको पावर में लगाते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ AB मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ B2, इसके ऊपर कोई इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इसलिए इसकी कोई पावर नहीं आएगी, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2, इसकी जो है वो हमारे पास कोफिशिएंट 2 है तो इसलिए जो है वो ये भी जो है वो हमारे पास स्क्वायर में जाएगा। तो अब सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। AB की वैल्यू है हमारे पास ये x बाय एक्स इंटू पी, तो ये हो जाएगा एक्स पी का स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 है हमारे पास x बाय 2 इंटू पी डिवाइडेड बाय AB2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो है हमारे पास 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू पी का स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस एक्स इंटू पी था, क्योंकि इसका स्क्वायर करना था इसलिए मैंने दोनों का जो है वो स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ से फिर से जो है वो हमें वही बात देखनी है क्वेश्चन में, क्योंकि x बोला गया कि बहुत छोटा है, इसलिए यहाँ पे भी जो है वो हम डिनोमिनेटर में x को जो है वो नेगलेक्ट कर देंगे, 1 से माइनस करने पे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर पी का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स बाय 2 इंटू पी डिवाइडेड बाय, नीचे हमने अगर x को नेगलेक्ट कर दिया तो नीचे सिर्फ जो है वो हमारे पास 1 ही बचेगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता, 1 स्क्वायर को पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस जो है वो हमारे पास पी स्क्वायर आ जाएगा, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा Kp इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब इंटू पी डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब इंटू पी डिवाइड बाय 2, क्योंकि जो है वो हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि x की टर्म में रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो x को इधर रख के बाकी को शिफ्ट कर देते हैं दूसरी तरफ, ये हो जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2kp डिवाइड बाय p। अब ये यहाँ क्यूब है तो इधर जाके ये पावर हो जाएगा 1/3, तो ये हो जाएगा 2kp डिवाइड बाय p, इसकी पावर होगी हमारे पास 1/3, तो ये हमारा रिलेशन आ गया x kp और p के बीच में। तो अब देखते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन था, हमारे पास आया है x इज इक्वल टू 2kp डिवाइड बाय k की पावर 1/3, जो कि ऑप्शन बी में है हमारे पास 2kp अपॉन p की पावर 1/3, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन जब अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।